नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है राजयोग। राजयोग यह साधनाओं में सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसमें मन को एकाग्र करना, मन को नियंत्रित करने की साधना की जाती है। जिस प्रकार हठ योग में सर्वप्रथम शरीर को नियंत्रित किया जाता है, उसके बाद मन को और फिर एकाग्र और निरुद्ध अवस्था को प्राप्त किया जाता है, लेकिन राजयोग में डायरेक्ट ही मन को एकाग्र कर एकाग्र और निरुद्ध अवस्था प्राप्त की जाती है। राजयोग में ब्रह्म के साथ एकात्म करने की साधना है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिसने अंधकार अज्ञान से आलोक में जाने का रास्ता पा लिया है, जो समस्त तम के पार है, उसको जानने वाला ही वहाँ जा सकता है। मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि राजयोग जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से साधना की अवस्था में कितना महत्वपूर्ण है। अगला हम जानेंगे कि राजयोग का अर्थ क्या है। आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि योग के राजा के रूप में इसको माना गया है। जिस प्रकार अलग अलग साधनाओं में पहले शरीर को नियंत्रित करना, जैसे हठ योग में अष्टांग योग के द्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, सान, ध्यान और समाधि होती है, लेकिन राजयोग में डायरेक्ट ही मन को एकाग्र कर मन को नियंत्रित कर साधा जाता है, साधना की जाती है। तो इस प्रकार राजयोग का महत्व है। परिभाषा के रूप में हम जानेंगे कि पहली परिभाषा है रजसो रेतसो योगाद्राजयो योग इति स्मृतः, मतलब रज रूपी कुंडलिनी शक्ति का रेत रूपी शिला के साथ मिलन जो है वही राजयोग है। अगली परिभाषा है यथाकाशे भ्रमण वायुराकाश व्रजते स्वयं तथाकाशे मनोलीनम राजयोग क्रियामतम, अर्थात जिस प्रकार आकाश में वायु भ्रमण करता हुआ वायु लीन रहता है, उसी प्रकार मन को शून्य में लीन करना राजयोग है। मन को शून्य में लीन करना ही राजयोग बताया गया है। अगला है 4 प्रकार के राजयोगियों के बारे में। तो प्रथम है प्रथम कल्पित, इसमें सवितर्क समाधि की साधना की जाती है, ये प्रथम अवस्था है। दूसरी है मधुभूमिक, यह उच्च कोटि की अवस्था है, इसमें निर्वितर्क समाधि की साधना की जाती है। अगला है तीसरा मधु प्रतीक, इसमें विचारानुगत समाधि की साधना की जाती है और आनंदानुगत अवस्था में पहुंचा जाता है। अतिक्रांत भावनीय, इस अवस्था में अस्मितानुगत समाधि की साधना की जाती है और ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त किया जाता है। इसके साधन के बारे में जानेंगे तो केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, जिस प्रकार हठ प्रदीपिका में बताया गया है, तो केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए ही हठ विद्या का उपदेश किया गया है। इसके साथ साथ साधकों की श्रेणी बताई गई है। जो उत्तम साधक है, उत्तम श्रेणी का साधक है, वो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा राजयोग को प्राप्त करता है, राजयोग की साधना करता है। अगला है मध्यम श्रेणी का साधक, जो है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। पतंजलि योग सूत्र में क्रिया योग का जो वर्णन है, उसी की साधना जब करता है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसकी साधना करने वाला जो योगी होता है, राजयोगी होता है, वो मध्यम श्रेणी का होता है। और अधम श्रेणी का जो योगी होता है, वो अष्टांग योग की साधना करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन अंगों का अभ्यास कर अधम श्रेणी का योगी मध्यम और उत्तम की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार हमने राजयोग के विषय में जाना। अगले भाग में हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।